नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। बुलेटिन में सबसे पहले बात ऑपरेशन ऑल आउट की। सरायकेला खरसावां जिला के कुचाई थाना इलाके के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई, जिसमें एक एएसआई और कोबरा बटालियन के एक जवान की मौत भी हो गई। शहीद हो गए हमारे एक जवान। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में कई नक्सली भी जख्मी हुए। ये लाल रंग कब छोड़ेगा? लाल आतंक पर फुल स्टॉप कब? 2 जवान शहीद। सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में झारखंड पुलिस का एक एएसआई और कोबरा बटालियन का एक जवान शहीद हो गया है। शहीद जवान बनुआ उरांव सेन्हा लोहरदगा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में और भी कई जवान घायल हुए हैं, जबकि कई नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना मिली है। तो पिछले 2 महीने में लगातार 4 बार हम लोगों ने इसी ग्रुप को टारगेट करते हुए एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और आज भी दुर्भाग्य से हमारे ये 2 शहीद जो है कोबरा के जवान उत्पल रावा और उरांव स्टेट पुलिस के एएसआई हैं। ये दोनों काफी बहादुरी से लड़े और उसी में वीरगति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन उसके बाद हम लोगों को काफी बड़ा कैंप इनका मिला है और हमारा ऑपरेशन जारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग निश्चित तौर पर इनको मात दे देंगे। सीआरपीएफ के जो हमारे बहादुर 2 साथी झारखंड को नक्सल मुक्त अभियान में अपनी शहादत दिए हैं, उससे हमारा संकल्प और भी दृढ़ हुआ है। झारखंड में नक्सलियों के विरुद्ध लड़ाई जारी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि तोरंबा जंगल के जमारों में एक नक्सली दस्ता पहुंचा है। इसमें कई बड़े नक्सली हैं। इसी सूचना के आधार पर कोबरा बटालियन के जवान जिला पुलिस के साथ बुधवार की रात छापेमारी के लिए जंगल में निकले। गुरुवार सुबह पुलिस जब जमारों के निकट पहुंची तो नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। फिलहाल बारिश की वजह से कॉम्बिंग ऑपरेशन में खलल पड़ा, लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशन की टीम लगातार नक्सलियों पर दबाव बना रही है। खूंटी से सोनू अंसारी के साथ सनी शारद, जी मीडिया, रांची। तो सरायकेला की कुचाई में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने श्रद्धांजलि दी और अधिकारियों को फौरन मुआवजा देने का निर्देश भी दिया। दो घंटे पुलिस और नक्सलियों के बीच ताबड़तोड़ गोली चलती रही, जिसमें झारखंड पुलिस के एएसआई बनुआ उरांव और मेघालय के रहने वाले कोबरा के जवान उत्पल रावा नक्सलियों की गोली का शिकार हो गए। आनन फानन में दोनों घायल जवानों को चॉपर से रांची लाया गया, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका और दोनों शहीद हो गए। शहादत पर फक्र है, आंखें नम है। पोस्टमार्टम के बाद शहीद जवानों को जैप ग्राउंड में श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री रघुवर दास, मुख्य सचिव, डीजीपी, सीएम के प्रधान सचिव सहित सभी पुलिस के बड़े अधिकारियों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी और अधिकारियों को तुरंत मुआवजा देने का निर्देश दिया। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पति शहीद हो गए। मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर आदमी बनाना चाहती थी, बनाऊंगी और आगे भी वही सोचती हूँ। आपकी ये शहादत जाया नहीं जाएगी।
सर्च ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले जी बिहार झारखंड की टीम ही पहुंची। बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर के दायरे में फैले नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया गया है। खूंटी से सोनू अंसारी के साथ सन्नी शारद, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर गिरिडीह में जिला पुलिस और कोबरा 203 बटालियन के संयुक्त ऑपरेशन में नक्सलियों का एक बंकर ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान मौके से भारी मात्रा में हथियार, जिंदा कारतूस, विस्फोटक और वॉकी टॉकी बरामद किया गया है। एसपी सुरेंद्र कुमार झा और एएसपी दीपक कुमार की अगुवाई में पुलिस और अर्धसैनिक फिलहाल पुल सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है। जो ही पुलिस का इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, इस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट में डिफरेंट तरीके से मूवमेंट स्टार्ट होते ही उन लोग के पास सूचना मिलनी शुरू हो गई कि पुलिस हम लोग तरफ बढ़ रही है। मीनवाइल वो लोग वहाँ से एस्केप कर गए। पुलिस जब डी एरिया में जहाँ पे ऑपरेशन होना था वहाँ पहुँची तो वहाँ पे पुलिस ने उन लोगों के 4 बंकर को ध्वस्त किया और जब उसका वो स्टार्ट किया गया सर्च के उपरांत आप लोग देख पाएंगे कि पुलिस को बहुत ही व्यापक पैमाने पे आर्म्स एम्युनिशन की प्राप्ति हुई है। उधर नक्सलियों की नापाक करतूत तो इधर मोस्ट वांटेड नक्सली का सरेंडर। सीपीआई-एमएल उग्रवादी संगठन के सब जोनल कमांडर और 5 लाख का इनामी नक्सली वीरेंद्र यादव ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सीआरपीएफ 214 बटालियन के कैंप में वीरेंद्र यादव ने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण करने वाला नक्सली लातेहार जिले के माणिक थाना इलाके के पलहिया गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के बाद वीरेंद्र यादव नक्सली बना था। सरकार के आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर उसने समाज की मुख्यधारा में वापस लौटने का फैसला लिया। आपको बता दें कि इस मौके पर पलामू के डीआईजी विपुल शुक्ला, लातेहार एएसपी प्रशांत आनंद, सीआरपीएफ 11 बटालियन के कमांडेंट पंकज कुमार भी मौजूद रहे। आज ये लातेहार का 11वां सरेंडर है। तो जब सरेंडर पॉलिसी झारखंड की बनी थी उसके बाद से ही ये था कि हम लोग को अपने ऑपरेशंस के थ्रू जहाँ भी हो सके उनको दबाव बनाना है, साथ में अपनी नीति के तहत उनको समझाना है कि हम लोग आपके स्वागत को तैयार हैं। देखिए, संगठन में जिस तरह से जितना दिन रहने का इच्छा था उतना न रहे, फिर जो सरकार का पॉलिसी है उसमें मेरा हुआ कि नहीं चले जाना वहाँ ठीक है, तो हम अपना डिसीजन ले लिए कि मैं वहाँ जाकर के समर्पण करके अपना अमन चैन से रहने का प्रयास करूँ। संगठन में थे तो आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था? संगठन में तो परेशानी तो ऐसे हुई करती। क्या? टाइम से खाना नहीं, टाइम से सोना नहीं, टाइम से कुछ नहीं होता था। चलिए अब देश के भविष्य की बात कर लेते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 12वीं के साइंस और कॉमर्स संकाय के नतीजे जारी कर दिए। 50% से भी कम बच्चे साइंस में पास हुए, जबकि लगभग 68% बच्चों ने कॉमर्स में कामयाबी हासिल की है। गुरुवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटर साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया। काउंसिल के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने रिजल्ट जारी करते हुए कहा, साइंस में 48.34%, जबकि कॉमर्स में 67.49% छात्र सफल हुए हैं। साइंस में कुल 44,677 छात्रों में से 16,618 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन में, 26,333 सेकंड और 1,711 स्टूडेंट्स थर्ड डिवीजन में पास हुए हैं। वहीं कॉमर्स में कुल 27,164 छात्रों में से 6,127 फर्स्ट डिवीजन में, 18,267 सेकंड और 2,770 स्टूडेंट्स थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। इंटर वाणिज्य में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थी हैं 6,127, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हैं 18,267 और परीक्षा फल का प्रतिशत है 67.49%। रिजल्ट ने राज्य की कई जिलों की शैक्षणिक व्यवस्था को भी सामने ला दिया है। कॉमर्स में राजधानी रांची तीसरे स्थान पर रही, सिमडेगा टॉप पर, जबकि साहेबगंज फिसड्डी साबित हुआ। सिमडेगा में 86.55, साहेबगंज में 39.88, जबकि रांची में 75% बच्चे कॉमर्स में सफल रहे। साइंस में पलामू जिले ने टॉप पोजीशन पर बाजी मारी है, जबकि
3.8% के साथ चतरा सबसे निचले पायदान पर रहा। विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और कॉमर्स में 67.49% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। साइंस में लगभग 4% की गिरावट हुई है और कॉमर्स में 7% की बढ़ोतरी हुई है। परीक्षा में करीब 1.5 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। www.jac.jharkhand.gov.in और www.jac.nic.in पर रिजल्ट देखे जा सकते हैं। बोर्ड के मुताबिक 3-4 दिनों बाद मैट्रिक परीक्षा का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। साइंस के रिजल्ट में इस बार 4% की गिरावट दर्ज की गई है। इस पर शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने सफाई पेश की है। उन्होंने शिक्षकों की कमी को इसके लिए जिम्मेदार बताया और साथ ही साथ देरी से रिजल्ट आने और टॉपर्स की सूची जारी नहीं करने के लिए जैक अध्यक्ष और सचिव को जिम्मेदार ठहराया है। खराब रिजल्ट के लिए झारखंड की शिक्षा मंत्री ने देरी को भी जिम्मेदार ठहराया और शिक्षक की कमी को भी इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट बताया है। तो रिजल्ट बढ़िया है। थोड़ा साइंस में 3-4% कम हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी हमारे यहाँ की स्थिति है, लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे पास शिक्षकों की काफ़ी कमी है। चलिए, निराशा से एक कदम आगे हटकर बात करते हैं। अच्छी खबर आपको बताते हैं कि इंटर की परीक्षा में बेटियों ने फिर से बाजी मारी है। राज्य भर की टॉप 12 छात्राएं उर्सुलाइन इंटर कॉलेज की छात्राएं शामिल हैं। आपको बता दें कि साइंस में झारखंड टॉपर रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज के दीपक कुमार रहे। इन्हें 460 नंबर्स मिले हैं। वहीं सेंट जेवियर कॉलेज से ही काजल ने सेकंड टॉप किया है। इन्हें 456 अंक मिले। वहीं तीसरे स्थान पर हजारीबाग इंटर साइंस कॉलेज के निशांत संकल्प रहे, जिन्हें 454 मार्क्स मिले। कॉमर्स में उर्सुलाइन इंटर कॉलेज रांची की नया बारजू स्टेट टॉपर रही, जिन्हें 438 अंक मिले। सेकंड टॉपर में 2 छात्र हैं। उर्सुलाइन इंटर कॉलेज की ही विशाखा और नसीफा समद दोनों को 437 अंक मिले। वहीं उर्सुलाइन की ही शांभवी को थर्ड टॉपर स्थान मिला है। बता दें आपको कि इन्हें 436 नंबर मिले हैं। मेरा नाम नफीशा समद है और मैं कॉमर्स में स्टेट में सेकंड रैंक ऑब्टेन किया है। सेकंड रैंक आया है, आगे क्या करना है? मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहती हूँ और इसलिए मैंने एसएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं कभी आर्ट्स काउंट नहीं की कि मैं कितने आर्ट्स पढ़ रही हूँ। हाँ, मैं गुड प्लानर थी, क्योंकि मैं जो डिसाइड करती थी कि मुझे ये चैप्टर या ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है तो मैं कंप्लीट कर लेती थी। कॉमर्स से स्टेट सेकंड टॉपर हुए हैं। तो लगा था कि स्टेट टॉपर बन जाएंगे हम, अपने घर में, पूरे राज्य में मेरा नाम हो जाएगा। एक्सपेक्ट तो किए थे। और अब आगे क्या करना है? आगे सीए का तैयारी करना है। कौन सा रैंक लेकर आई? मैं थर्ड रैंक हूँ स्टेट में कॉमर्स। क्या लगा था कि आ जाएगा इतना नंबर? जी, लगा तो था कि मेरा परसेंटेज इतना अच्छा आएगा और स्टेट में पोजीशन बनेगा, ये भी पता था, पर थर्ड रैंक भी बहुत अच्छा है, मतलब एक्सपेक्टेशन उतना नहीं था। चलिए, रुक करते हैं सियासी खबरों की ओर। झारखंड बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है। ट्वीट में यह कहा गया है कि परिवारवाद के वारिस श्री राहुल गांधी जी, अब तो आपने और आपकी पार्टी ने झूठ बोलने में भी पीएचडी कर ली है। आप तो कुछ भी बोलते हैं, पहले तथ्यों का तो पता कर लेते। लेकिन आपको क्या, आपको तो मौत पर भी सियासत करनी होती है। वंशवादी बेल के नए राजकुमार राहुल गांधी जी, झारखंड की जनता का अपमान मत कीजिए। दरअसल ये ट्वीट गिरिडीह से जो मामला आया था सावित्री की मौत का, विपक्ष ने इसे भुनाने की पूरी कोशिश की। विपक्ष का आरोप रहा कि सावित्री की मौत भूख से हुई है, जबकि उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट आया, उसके बाद यह खुलासा हो गया साफ साफ कि सावित्री की मौत भूख से नहीं बल्कि बीमारी से हुई है। और इस मुद्दे पर लगातार सियासत जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको
सीधे लिए चलते हैं नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर, जहां सरसंघचालक मोहन भागवत बोल रहे हैं। छोड़ा नहीं, ऐसी उस अंतर्निहित एकता का साक्षात्कार करके अपने जीवन में रहना, ये हमारी संस्कृति बनी। और उसी संस्कृति के अनुसार इस देश में जीवन बने और सारे विश्व के भेद और स्वार्थ मिटाकर, विश्व के कलह मिटाकर सुख शांतिपूर्ण संतुलित जीवन देने वाला प्राकृतिक धर्म उसको दिया जाए, इस प्रयोजन से इस राष्ट्र को अनेक महापुरुषों ने खड़ा किया, अपने प्राणों की बलि देकर सुरक्षित रखा, अपने पसीने को सींचकर बड़ा किया। उन सब महापुरुषों के, वे हमारे पूर्वज होने के कारण गौरव का स्थान अपने हृदय में हम रखते हैं और उनके आदर्शों का अनुसरण करने का अपने अपने हिसाब से प्रयास करते हैं। मतांतर हो ही जाते हैं। मत का प्रतिपादन करने का शास्त्रार्थ करते समय और विवाद भी करने पड़ते हैं, लेकिन इन सब बातों की एक मर्यादा रहती है। अंततोगत्वा हम सब लोग भारत माता के पुत्र है। मतांतर कुछ भी होंगे, हम अपने अपने मत के द्वारा ये मानकर चल रहे हैं कि भारत का भाग्य हम बदल देंगे, हम उसको परम वैभव संपन्न बनाएंगे। एक ही गंतव्य के लिए अलग अलग रास्ते लेने वाले लोगों को अपने विशिष्टता विविधता को लेकर तो चलना चाहिए। चलिए यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद बात होगी उधर झारखंड की। दिखाएंगे आपको कैसे झारखंड में विधवा पेंशन पाने के लिए पहले काफी परेशानियां होती थी, जिसे अब रघुवर सरकार ने दूर कर दिया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अब हम बात करेंगे उन्नत झारखंड की। झारखंड में विधवा पेंशन पाने के लिए पहले काफी परेशानी होती थी, जिसे रघुवर सरकार ने अब दूर कर दिया है। रांची के कलेक्ट्रेट ब्लॉक में कैंप लगाकर योजना का लाभ दिया जा रहा है। झारखंड में कई ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा होने का दंश झेल रही हैं। इनकी सुरक्षा को लेकर कई सालों से योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन सिस्टम में अनियमितता की वजह से इन महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिल पाता था। रघुवर सरकार ने इन महिलाओं की परेशानी को दूर करने की ठानी और उसका असर ये हुआ कि महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ मिलने लगा है।
राजधानी रांची के कलेक्ट्रेट में कैंप लगाकर विधवा पेंशन दिया जा रहा है। साथ ही राज्य की योजनाओं के साथ साथ केंद्र की योजनाओं की भी जानकारी दी जा रही है। ये सिर्फ वृद्धा पेंशन कैंप नहीं है, यहाँ पर हम लोग हमारे जो सामाजिक सुरक्षा योजना से संबंधित जितने तरह के भी हम लोग पेंशन योजनाएं चलती हैं सामाजिक सुरक्षा हमारे विभाग के तहत, वो हम लोग यहाँ पर सभी का फॉर्म ले रहे हैं। और जितने भी हमारा जो संबंधित अंचल के लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं आए हुए हैं यहाँ पर। इसके तहत हम लोग हमारे यहाँ 8 स्कीम्स चल रही हैं अभी के डेट में। कैंप में पहुंची महिलाओं का कहना है कि पहले उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी बाबुओं का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन रघुवर सरकार के प्रयास से अब उन्हें बिना किसी समस्या के योजना का लाभ मिल रहा है। मैं तो 23,000 महिलाओं की अध्यक्ष हूँ, पर इसमें जितना भी महिला सब है सबके सब आधा से अधिक विधवा है। जो अभी झारखंड सरकार रघुवर सरकार बहुत अच्छा प्रयास किए हैं, जिसके चलते बहुत गरीब महिला लोग को पेंशन मिला है, जिसके चलते हम लोग एक बार राजभवन में फूलों का होली भी खेले थे विधवा लोग को पेंशन मिलने के चलते। ये सरकार किस प्रयास को लेकर? हम लोग तो सब मिला बना है तो क्या कौन सा पेंशन? पेंशन वाला बन गया। कब आपके पति की मृत्यु हुई थी? उसका तो हो रहा है 8-10। इतने दिन तक कभी नहीं बन पाया? नहीं, अब ये बना। तो कैसे बना इस बार? ये दीदी बनाई और सरकार के प्रयास। सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर बनी सरकार आज हर मामले में सफल साबित हो रही है। रघुवर सरकार के प्रयास से समाज के हर तबके को सामाजिक योजना का लाभ मिले, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।